नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको ले चलता हूं गंगोत्री की यात्रा पर। श्रोताओं, गंगोत्री वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिले में स्थित है और चारों धामों में एक पवित्र स्थान है। यह भागीरथी नदी के तट पर है, जिसको गंगा जी का उद्गम माना जाता है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 3100 मीटर की है और इस मंदिर के जो कपाट खुलते हैं वह खुलते हैं अक्षय तृतीया को और भैया दूज के दिन होते हैं बंद। गंगोत्री ये जो है, जाने के लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो वही हवाई मार्ग से आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं देहरादून जौलीग्रांट तक। ट्रेन से आप जा रहे हैं तो आप देहरादून रेलवे स्टेशन, वहाँ से दूरी है 240 किलोमीटर की, ऋषिकेश से 270 किलोमीटर की और हरिद्वार से वह है 290 किलोमीटर की। इन स्टेशनों से आपको मिल जाती है टैक्सी, बस और उससे आप पहुँच जाते हो उत्तरकाशी तक और फिर वहां से गंगोत्री को। श्रोताओं, इस आम तौर पर यमुनोत्री गंगोत्री जो लोग जाते हैं तो पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और ये सेवा जो समय है उसमें 10 से 12 दिन का पूरा लगता है। और इन चारों धामों के लिए देहरादून से वह हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है और निर्भर करती है वहाँ के मौसम के अनुकूल। तो ज़्यादा सबसे सही रहता है वह सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है कि उसमें फिर मौसम का ऐसे कोई बाध्यता नहीं होती है। गंगोत्री तक आप सीधे मोटर मार्ग से पहुँच सकते हैं। देहरादून से मसूरी होकर के उत्तरकाशी, हर्षिल, गंगोत्री लगभग दूरी पड़ जाती है 240 किलोमीटर की और टाइम आपका लगेगा लगभग 9 से 10 घंटे का। रोड अच्छी है तो पहाड़ी रास्तों में जो ड्राइवर है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। हरिद्वार से जो रूट पड़ता है, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा, चंबा से धरासू, धरासू से उत्तरकाशी, हर्षिल और फिर गंगोत्री, ये दूरी पड़ जाती है 290 किलोमीटर की। ऋषिकेश से जो दूरी है वो 270 किलोमीटर की, समय आपका 10 से 12 घंटे का और ये नेशनल हाईवे के थ्रू 34 के थ्रू आप जा सकते हैं। गंगोत्री यात्रा सीधे से सड़क मार्ग पर है, इसलिए पैदल चलने वाले कोई समस्या नहीं है। लेकिन गंगोत्री से आगे अगर आपको गौमुख तक जाना है तो वह 18 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक है और उसमें आप शायद उसके लिए ये भी व्यवस्था है कि आपको वहाँ के जिला प्रशासन से उसके लिए परमिशन लेनी होती है। उसके नज़दीक के जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर हर्षिल, जो गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले है, बड़ा सुंदर गांव है, सेबों का बागान है और वहाँ से आपको बर्फीले पर्वत भी दिखाई दे सकते हैं। भागीरथी नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और यह ट्रैक जो मैंने आपको पहले बताया कि 18 किलोमीटर का है। उस स्थान इसी जगह में पड़ता है, इसी स्थान रास्ते में तपोवन जो गौमुख से आगे के रास्ते मार्ग में है, इसी में है भैरव घाटी और उसी में है भैरवनाथ जी का मंदिर, पांडव गुफा जहाँ पांडवों ने तप किया था और भागीरथी नदी में स्थित है एक चट्टी जहाँ पर भगवान शिव ने किया था ध्यान। यही राजा भगीरथ ने तप किया था गंगा जी को पृथ्वी में लाने के लिए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए थे, 3 पीढ़ियों ने तप किया और तप करने के बाद तब जाकर के भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी में लाने के लिए सफल रहे। और जब गंगा जी पृथ्वी के लिए आई तो भगीरथ से कहा कि गंगा का वेग मेरा वेग बहुत तेज है, पृथ्वी को फोड़ करके पाताल को चली जाऊंगी। तब भगवान शंकर जी का तप किया, भगवान शंकर जी ने अपने जटाओं में लिया और 3 भागों में विभाजित हुई गंगा जी।
जब आई थी ऊपर से कैलाश से। पहली धारा वो आती है अलकनंदा के नाम से, जो भगवान श्री बद्री विशाल के श्री चरणों से होकर के निकलती है, और इसी पे पंच प्रयाग पढ़ते हैं। ऊपर से आप आएंगे बद्रीनाथ से तो पहला विष्णु प्रयाग, फिर आपका नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। दूसरी धारा आती है भगवान शंकर जी के जटाओं से केदारनाथ से, जो आती है नंदाकिनी के नाम से, और ये आती है आपकी मंदाकिनी के नाम से, और ये आती है आपकी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ये मिल जाती है अलकनंदा में। और जो गंगोत्री वाली जो धारा है वो आती है भागीरथी के नाम से, जिस पर एशिया का सबसे बड़ा डैम भी है, आपका टिहरी डैम जिसको बोलते हैं। और उसमें वो आती है जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और वहां पर से आगे जाकर के ये पूरी की पूरी बनती है गंगा। गंगा जी में पहला जो शहरी क्षेत्र पड़ता है वह हमारा ऋषिकेश का पड़ता है, और फिर उसके बाद गंगा जी हरिद्वार होते हुए कानपुर होते हुए पहुंचती है प्रयागराज। अब प्रयागराज से जाती है गंगा सागर को। तो श्रोताओं, आप जाएं गंगा जी यमुनोत्री के दर्शन करने, गंगा जी के यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रीनाथ जी के दर्शन। और इसमें मैंने जो पहले कहा कि आपके पास बैग अच्छा हो, कपड़े आपके गर्म हो, जूते आपके अच्छे हो। और श्रोताओं, क्योंकि मैंने पहले भी केदारनाथ की और यमुनोत्री की वीडियो में बताया था, आज मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि जब जाते हैं तो नीचे के मौसम से लोगों को लगता है कि देखो कपड़े इतने क्यों ले जाएं, वहां इतना कौन से ठंडा होना है। पहाड़ों का मौसम अचानक से बदलता है और ऊपर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा समस्या बढ़ती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपने कपड़े, मोबाइल, चार्जर या पावर बैंक या कुछ भी ऐसे सामान हैं, उनको पहले पन्नी के अंदर, फिर डबल पन्नी में और फिर बैग में रखें। क्योंकि जब बारिश होती है, बैग में पानी चला जाता है, तो फिर आपके मोबाइल चार्जर, आपका फोन, पावर बैंक ये खराब हो सकता है। ये घटना मेरे साथ घटी है जब हम लोग रुद्रनाथ जी की यात्रा पर गए थे। तो बारिश कभी भी हो सकती है, तो जो आप बैग में सामान रखेंगे, अगर आपका बैग भीग गया तो उसमें जो रखे हुए कपड़ों का वजन है वही 4 गुना बढ़ जाता है और फिर आपके यूज भी नहीं हो पाते हैं। तो कपड़ों को पहले प्लास्टिक की पन्नी के अंदर सुरक्षित रखें, डबल करके रखें, और उसके बाद जाकर के बैग में रखें, तो आपके कपड़े भी रहेंगे सुरक्षित, आपकी अन्य सामग्री भी रहेगी सुरक्षित, और आप जा सकते हैं गंगोत्री दर्शन के लिए। गंगोत्री से वापस में भी आप सीधे सीधे आ सकते हैं हर्षिल में, और आ सकते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी, उसको उत्तर की काशी यानी वहां का काशी कहा जाता है। वहां पर भगवान शंकर जी का मंदिर है। उत्तरकाशी में भगवान के दिव्य करें दर्शन। तो श्रोताओं, मां गंगा करें आपका कल्याण, आपके सभी मनोरथ होंगे पूरे। तो यात्रा में जब जाएं, पर्यावरण का जरूर ध्यान रखें। एक पानी की बोतल, अपने ड्राई फ्रूट, बिस्कुट आदि साथ में रखें, क्योंकि कई बार रोड ब्लॉक हो जाती है, तो कहीं पर रुकना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास अपनी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। श्रोताओं, ये हुई आपकी गंगोत्री यात्रा का वृतांत। आगे मैं आपको पंच केदारों में, केदारनाथ जी का तो हो गया, आगे तुंगनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर की यात्रा पर ले चलूंगा। तो श्रोताओं, वीडियो को आप जरूर करें शेयर, और वीडियो को पूरा का पूरा जब देखेंगे तो आप कभी भी यात्रा पर जाते हैं, आपको उससे होगी बड़ी अच्छी सुविधा। तो श्रोताओं, मिलते हैं फिर अगले विषय में। तब तक के श्रोताओं, नमस्कार।